नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं कपिल शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। चिमनगंज थाना प्रभारी हितेश पाटिल ने बताया कि रात्रि गश्त के दौरान सूचना मिली थी कि अंगारेश्वर मंदिर के पास ब्रिज के नीचे कुछ बदमाश हथियारों के साथ दिखाई दिए हैं। गश्त में शामिल एएसआई यादवेंद्र परिहार, जितेंद्र सोलंकी, एएसआई दिनेश सारोठिया, प्रधान आरक्षक शैलेश योगी, शेखर हरियाला, आरक्षक श्याम वरण गुर्जर, मनोज मोहबे, योगेश, संदीप को घेराबंदी के लिए रवाना किया गया। अंगारेश्वर मंदिर के आसपास बदमाशों की तलाश करने पर ब्रिज के नीचे छोटी रपट पर यह दिखाई दिए। पुलिस पकड़ने के लिए आगे बढ़ी तो बदमाशों ने रपट से कूदकर भागने का प्रयास किया, लेकिन गिरने से 3 बदमाश घायल हो गए। 3 को घेराबंदी में दबोच लिया गया। 6 बदमाशों के पास से कारतूस लगी पिस्टल, तलवार, बक्का, चाकू और एक बिना नंबर की बाइक जब्त की गई है। थाने लाकर पूछताछ करने पर बदमाशों के नाम पवन पिता मनोहर लाल चौहान निवासी फाजलपुरा, मोहम्मद अलीम उर्फ आफ्ताब अंसारी, मोहम्मद सलीम उर्फ आदिल अंसारी निवासी सम्राट नगर, रेहान खां, मुन्ना खां निवासी विराटनगर और मोइन उर्फ मोनू हुसैन निवासी बिलोटीपुरा होना सामने आया है। बदमाशों ने बताया कि उनकी योजना आकाश पेट्रोल पंप पर लूटपाट करने की थी। बदमाशों में शामिल पवन चौहान, आफ्ताब, आदिल और रेहान ने कुछ दिन पहले रंजिश के चलते युवक पर तलवार से जानलेवा हमला भी किया था। पुलिस ने सभी को न्यायालय में पेश कर हमले के आरोपी रहे 4 बदमाशों को रिमांड पर लिया है। शुक्रवार दोपहर हमले की घटना को लेकर तस्दीक करने के लिए क्षेत्र में लेकर भी पहुंची। इस दौरान गिरने से घायल हुए 4 बदमाश लंगड़ाते हुए बोलते सुनाई दिए कि पुलिस हमारी बाप है, अपराध करना पाप है। थाना प्रभारी ने बताया कि दोपहर बाद 4 बदमाशों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। कल रात्रि में मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि 6 बदमाश अंगारेश्वर मंदिर के पास आकाश पेट्रोल पंप पर डकैती डालने की योजना बना रहे हैं। उनके पास कुछ अवैध हथियार भी हैं। इस पर पुलिस टीम द्वारा मौके पर जाकर के घेराबंदी कर सभी 6 अपराधियों को पकड़ा गया था। इनके पास से एक पिस्टल, मैजिंदा कारतूस, एयरगन, लोहे का पाइप, चाकू, बका व तलवार जब्त हुई है। इनमें से 3 जो आरोपी है पवन चौहान, आफ्ताब और आदिल, इनके द्वारा 3 दिन पूर्व भी एक अरशद नाम के व्यक्ति के साथ मारपीट की थी, जिस पर आज इन तीनों आरोपियों को मौके पर घटनास्थल का मुआयना करवाने के लिए और जब्ती के लिए लेकर के गए थे। मध्य प्रदेश के आगरमालवा जिले से एक बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें रुपए के लालच में कार चालक ने अपने साथी के साथ मिलकर कार मालिक की धारदार हथियार से हत्या कर उसे पेट्रोल डालकर अध जलाकर रास्ते में फेंक दिया और रुपए व जेवरात लेकर फरार हो गए। दरअसल गत दिनों आगर जिले के कानड़ थाना क्षेत्र के चांदन गांव रोड कुंडला खुर्द जोड़ के पास सुबोध जैन पिता स्वर्गीय मूलचंद जैन निवासी नलखेड़ा का अध जला शव पुलिस को मिला था, जिसका पुलिस द्वारा आगर जिला अस्पताल में पीएम उपरांत मर्ग कायम कर जांच में लिया गया था। इसके बाद दिनांक 17 नवंबर 2024 को नलखेड़ा थाने में सुबोध जैन पिता मूलचंद जैन की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज हुई, जिसके आधार पर कानड़ पुलिस द्वारा जांच उपरांत पुष्टि की गई कि अध जले व्यक्ति का शव सुबोध जैन का ही है। जिसके बाद कानड़ पुलिस द्वारा अज्ञात आरोपी के विरुद्ध 18 नवंबर 2024 को अपराध पंजीबद्ध किया गया और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई। जिसके बाद गुरुवार को पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह के द्वारा आगर पुरानी कृषि उपज मंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हत्या की जानकारी देते हुए बताया गया कि पैसों की लालच में सुबोध जैन के कार चालक मनोज बैरागी उर्फ विनोद पिता विष्णु प्रसाद बैरागी उम्र लगभग 25 वर्ष निवास ग्राम पिलवास द्वारा अपने साथी शाहिद उर्फ छोटू पिता फरियाद अली उम्र लगभग 19 वर्ष निवासी बस स्टैंड नलखेड़ा के साथ मिलकर सुबोध जैन की धारदार हथियार से हत्या कर उसके शव को पेट्रोल से जलाकर रास्ते में फेंक दिया गया था और उसके पास रखी घर की चाबियां लेकर दोनों आरोपी घर से रुपए व सोने चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गए थे, जिन्हें पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया और उनके पास से 5,05,000 रुपए नगद व 8 लाख रुपए के सोने व चांदी के जेवरात बरामद किए गए। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सुबोध जैन ने उसके कार चालक मनोज बैरागी उर्फ विनोद को उधार रुपए दे रखे थे, जिन्हें वो मांग रहा था। इसी वजह से कार चालक ने अपने साथी के साथ मिलकर सुबोध जैन की हत्या कर दी ताकि उसे उधारी के पैसे नहीं देने पड़े और रुपये व जेवरात लेकर फरार हो गया था।
कि दिनांक 16 नवंबर को कारण में सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जली अवस्था में, मृत अवस्था में सड़क के किनारे एक गड्ढे में पड़ा हुआ है। उक्त सूचना पर तत्काल यहाँ से थाना प्रभारी बल पहुँचा। उन्होंने वहाँ जाकर देखा, लोगों से पूछताछ किया तो वो अज्ञात व्यक्ति था। उसके की कार्रवाई कर उसका पोस्टमार्टम करवाया गया और चूँकि वो अज्ञात था तो उसको दफनाया गया। तो उसकी पीएम रिपोर्ट भी प्राप्त की गई, जिसमें उसके शरीर पर कुछ चोटें तथा एंटीमोर्टम बर्न होना पाया गया। इसके बाद आसपास के सरहदी जिलों में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया कि वहाँ का कोई व्यक्ति गुमशुदगी तो कायम नहीं है। इसके बाद 17 तारीख को शाम को 5 बजे थाना नलखेड़ा में एक गुमशुदगी दर्ज होती है, जिसमें सुबोध जैन नलखेड़ा निवासी हैं, 62 साल की उम्र थी। तो वो 15 तारीख को नागेश्वर मंदिर गए थे, उसके बाद वो नहीं लौटे। तो उसके आधार पर उनकी गुमशुदगी दर्ज की गई। गुमशुदगी दर्ज होने के बाद में फिर उसके संबंध में जांच पड़ताल हुई। तो जांच पड़ताल के दौरान पाया गया कि जो कारण में जो व्यक्ति की डेड बॉडी मिली थी, उस डेड बॉडी का और उस गुमशुदगी के व्यक्ति का दोनों के जो है कुछ सिम्टम पाए गए। तो गुमशुदगी व्यक्ति के परिवारजनों के द्वारा थाना कारण पहुंचकर इस संबंध में जानकारी प्राप्त की गई और शव को देखा गया तो उनके द्वारा पहचाना गया कि यही जो है सुबोध जैन था। इसके बाद उसमें प्रकरण पंजीबद्ध थाना जो है कारण में किया गया। अपराध जो है 255/24 धारा 103 और 238 BNS के तहत यानी मर्डर प्लस साक्ष्य यानी छुपाने का प्रयास, इन धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। स्वामी विवेकानंद शासकीय महाविद्यालय में प्राचार्य डॉक्टर GC गुप्ता के मार्गदर्शन में भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ द्वारा भारतीय ज्ञान परंपरा संबंधित एकेडमिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियां हाल ही में विगत 18 नवंबर 2024 से महाविद्यालय स्तर पर आयोजित की जा रही हैं। गत दिवसों में निबंध, पोस्टर निर्माण एवं शुक्रवार 22 नवंबर को समूह नृत्य, एकल नृत्य तथा एकल गायन प्रतियोगिताएं संपन्न हुई। निबंध में काशवी खान प्रथम रही, ईश्वर सिंह सिसोदिया द्वितीय तथा तृतीय स्थान पर भूमिका भाटी। पोस्टर काशवी खान प्रथम, भूमिका भाटी द्वितीय तथा तृतीय स्थान पर इल्मा बी रही। एकल नृत्य में अर्चिता बगड़ावत प्रथम, नम्रता सोनी द्वितीय तथा तृतीय स्थान पर नीतिशा विश्वकर्मा रही। समूह नृत्य में गौरी व्यास, अर्चिता बगड़ावत, नम्रता सोनी, मुस्कान गहलोत, किरण प्रजापत तथा बुलबुल शर्मा की टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। एकल गायन में हर्षा हाड़ा प्रथम रही। प्रथम स्थान प्राप्त विद्यार्थी जिला स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताओं में भी सम्मिलित होंगे। जानकारी भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ प्रभारी रमेश जमरा ने दी। कालों के काल बाबा महाकाल के दरबार में आज सुबह अगहन कृष्ण पक्ष की सप्तमी पर भस्म आरती के दौरान एक ऐसे संत बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचे जिन्हें देखकर हर कोई अचंभित रह गया। संत की कद काठी काफी कम थी, लेकिन इन्होंने अपने मस्तक पर त्रिपुंड और रुद्राक्ष की माला पहन रखी थी।
भस्म आरती के बाद उन्होंने चांदी द्वार पर पहुंचकर भगवान का पूजन अर्चन किया और उसके बाद यहीं से बाबा महाकाल का आशीर्वाद प्राप्त किया। शुक्रवार सुबह भस्म आरती के दौरान महाकालेश्वर मंदिर में अयोध्या के हनुमानगढ़ी से संत मंत्र बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचे थे। देखने में तो यह संत एकदम साधारण नजर आ रहे थे, लेकिन इनकी कद काठी के कारण हर कोई इन्हें देखता रह गया। संत की ऊंचाई लगभग 2 फीट ही थी, जिन्होंने चांदी द्वार से बाबा महाकाल के दर्शन किए। संत के साथ कुछ अन्य लोग भी यहाँ थे, जो कि पूजन अर्चन के दौरान उनका सहयोग करते नजर आए। बताया जाता है कि संत ने लगभग 2 घंटे नंदीहाल में बैठकर भस्म आरती में बाबा महाकाल के निराकार से साकार स्वरूप के दर्शन किए और उसके बाद वे बाबा महाकाल की भक्ति में लीन नजर आए। हनुमानगढ़ी अयोध्या से आए संत मंत्र बाबा महाकाल के दर्शन करने के बाद महानिर्वाणी अखाड़े के गादीपति महंत विनीत गिरी जी महाराज से मिलने अखाड़े पर पहुंचे थे। महंत विनीत गिरी जी ने उनका स्वागत किया। महापौर मुकेश टटवाल द्वारा शुक्रवार को जोन क्रमांक 6 में महापौर चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें जोन में उपस्थित नागरिकों की पेयजल, उद्यान, प्रकाश व्यवस्था, रोड निर्माण, पेंशन योजना, अतिक्रमण जैसी इत्यादि समस्याओं पर शिकायतों को सुनते हुए उनका निराकरण स्थल पर ही कर दिया गया। इस दौरान मंचामन मल्टी के रहवासियों की समस्या सुनते हुए महापौर मुकेश टटवाल द्वारा आश्वस्त किया गया कि 2 माह में मल्टी का शेष कार्य प्रारंभ होगा। इसके लिए टेंडर भी लगाए गए हैं। शीघ्र ही मल्टी का कार्य आरंभ करते हुए आप सभी अपने घरों में प्रवेश करेंगे। महापौर चौपाल में महापौर टटवाल के साथ MIC सदस्य शिवेंद्र तिवारी, रजत मेहता, जितेंद्र कुमार, दुर्गा शक्ति सिंह चौधरी, सुगन, बाबूलाल वाघेला, जोन अध्यक्ष संग्राम सिंह, इनके द्वारा नागरिकों की समस्याओं को सुना गया। आज अपने 6 क्रमांक जोन में महापौर चौपाल का आयोजन किया था। चौपाल का आयोजन करने का उद्देश्य था कि पहले हमने वार्डों में महापौर चौपाल लगाई थी, तो जो छोटी छोटी समस्याएं होती है, बड़ी बड़ी समस्याएं होती है, जिसका निराकरण तुरंत हो जाए, तत्काल हो जाए, लोगों को राहत मिले, इसी उद्देश्य को लेकर के आज चौपाल लगाई थी, जिसमें बड़ी संख्या में हमारे सारे जोन में निवास करने वाले नागरिक लोग आए थे। उनकी जो समस्या थी उनका तुरंत निराकरण किया गया। विशेष करके सफाई की समस्या को लेकर के लोग आए थे, नामांतरण को लेकर के आए थे, टैक्स भरने को लेकर के आए थे, किसी को पेंशन की शिकायत लेकर के आए थे। इन सारी समस्याओं का निराकरण किया गया। साथ ही 6 नंबर जोन में मंचामन मल्टी भी आती है, जो मंचामन मल्टी का निर्माण कार्य काफ़ी दिनों से बंद पड़ा हुआ है, तो लोगों में तरह तरह प्रकार की चर्चाएं होती थी। उन सारी उनकी चर्चाओं का समाधान भी किया, उनको बताया भी कि अतिशीघ्र हम उस मल्टी का काम चालू करने वाले हैं। हमने पुनः नया टेंडर कर दिया है। 2 माह में मल्टी के निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा। नीचे बनी हुई दुकानों का काम अभी 2-3 दिनों में हम प्रारंभ करने वाले हैं और जल्दी से जल्दी हम उनको प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत जो उनको मल्टी मिलना है उसका लाभ हमको दिलवाएंगे। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है, नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। खेल, राजनीति, फिल्मी बातें, सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर, होटल, ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क, प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता, सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।